देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगो जुगंतर खाई खाए। इन्ना कुछ मिल जाता है, लै लैके थक जावांगे पर वो दिंदा नहीं थकदा। ये याद दा नतीजा। हाल ही विच पिछले महीने तो मैंने टाइफाइड बुखार हो गया। होया तो 6-8 महीने तो पहला तो चलता ही तुरया गया। महाराज की सेवा च इतना मगन तो इतना बिजी कि डॉक्टर तक भी जानता समय न मिले। जे किते चला गया तो उन्हें कुछ होर डायग्नोज कर सकना। 6-8 महीने निकल गए। शरीर तो पता लगता सी मैं ठीक नहीं, पर एक ख्याल आना छड़ देना, गुरु जी की सेवा च लगे रहना। दिन रात 400 चल चलती रही। एक दिन हिम्मत हार गया। 2 डॉक्टरों ने इत्थे मैं दिखाया, पूछया, कहते जी कोई गल नहीं, तुहानू दवाई नहीं देनी। हदों की भी मैनू दवाई क्यों नहीं देनी? नहीं बस इदा ही ठीक हो जाना, किसी को कोई समझना नहीं। 3 तरीक को मैं चला गया जलंधर, 7 तरीक को हर महीने जलंधर घर अपने सत्संग होता है। उस सिलसिले पर हिम्मत हार गया तो ये सोच के चला गया कि आज ही चले जाइए, जाके जलंधर फैमिली डॉक्टर को दिखाने। जलंधर पहुंचा डॉक्टर को, उन्हें स्टेथोस्कोप जिस तरह ही उन्हें लगाया इत्थे, तो मैनू एको बारी चेक करन च कहंदा तुहानू तो टाइफाइड है, हुणे टेस्ट कर लेने पता लग जाएगा कितना। टेस्ट होया तो टाइफाइड पूरा निकला। ये खराब हो गया टाइफाइड, क्योंकि 6-8 महीने तो ध्यान नहीं देता, खराब हो गया। कोर्स शुरू कर देता, बड़ा है डबल डोज एंटीबायोटिक 2 तरह में। चलो भाई जो दिल करता करी चलो। गुरु महाराज दी नजर दे अधीन ते अपे जो चल रहा उन्होंने हुक्म तो बिना तो नहीं हो सकता। चल रहा ठीक हो, पर ठीक किस तरह होया ਇਹਦਾ एक छोटा जा सत्संग बन जाता। ये भी आज तो कोई कई साल पहला की रचना गुरु जी की फिर मैंने उदों याद आई। होया कि उस दिन मेरी हालत ज्यादा खराब सी, बोलिया ना गया। मैं सोफे ते ड्राइंग रूम च लेटिया रहता सी, तो मेरे को आवाज ना निकली तो मैं दरवाजे नूं हथ नाल नॉक कीता। सुनिया परिवार चों आए, कहते मैं क्या मैनू ना हॉस्पिटल ले चले। एमरजेंसी च ले गए, पर मैं ये कहता गया गुरु जी मैं उत्थे दाखिल नहीं होना, मैनू घर भेज देना। गए उन्होंने चेक किया, इको की, ECG की, सब कुछ देखा, उन्होंने मैनू घर भेज दिता। अरदास बेनती मैं फिर उत्थे की। मैं क्या गुरु जी की लीला मैं नहीं जानता, पर सेवा करनी इच्छा तो यही है। मेरी जिंदगी की बनी हुई तुम जानते हो, तो लाया भी होया। अरदास करता रहना कि जब तक शरीर च जान है सेवा मैं करता रहना। जड़ी सेवा लेनी लेते रहो, सेवा करनी गुरु इस तरह लेटे नहीं रहना। अगले दिन एक फोन आया नोएडा तो उनकी लड़की का,
जानकार है, वो कई सारियां थेरेपी जानती है। फोन आया आंटी नूं, कहती अंकल ने किस रंग के कपड़े पाए। कहती की गल हो गई? नहीं तुसी दसो। इन्हें क्या वाइट कलर का कमीज पजामा पाया, कुर्ता पजामा पाया, सिर ते की बनिया? कहते वाइट कलर का ही छोटी पगड़ी पटका असीं कहने वो बनिया है। एकदम चीख जी मारी तो कहती की होया? कहती मैं ना सत्संग च हुण बैठी हुई सी, बैठिया पता नहीं मेरी एक लिव लग गई, जिस तरह कितने लिव लगी तो एकदम गुरु जी उत्थे मेरे सामने आके खड़े हो गए ते नाल अंकल ते मैनू कहंदे इनू ना मैं ठीक करना है ते तू ना तेरी आंटी नू फोन करके कह दे कि मैं इनू ठीक करना, ठीक करन लगा। कह दे आंटी नू फोन कर। तो उन्हें फिर आंटी नू फोन करके दसिया। इन्हें सुनिया, आके मैनू सुनाया ते पर मैनू बाद च सुनाया। इन्हें सुन लिया फोन ते मैं वॉशरूम जाने वास्ते उठा, मेरे को ठीक तरीके नाल चल नहीं सी हो रहा। टाइफाइड बड़ा खराब है सुनते सी, पर अपने ते बीतिया तो पता लगा कि वाकई बड़ा खराब है। मैं जो वॉशरूम गया तो इस तरह मैं वॉशरूम गया जिदा मेरे च दो बंदियां की जान आ गई। तो मैं देख रहा अपने आप को, मैं क्या बड़ी हिम्मत आ गई हूँ, ये एकदम मैं किस तरह ठीक हो गया। आया तो मैंने फिर आंटी ने सुनाया, कहते इस तरह करके फोन आया होगा, सत्संग सुनाया। गुरु की कृपा हो गई, उस दिन तो बाद ठीक हो। एक गल समझण वाली है, मां सारे होंगे, अड़चना सारे आंदियां, प्रॉब्लम सब नूं आंदी है। जिहड़ा अंदरों मनो चितों अरदास करता है गुरु जी कोल, ओदी अरदास सुनते हैं, सब कुछ कर देंगे। इत्थों तक असी रह जाए। ऐ होया सी, गुरु जी ने कृपा की थी, ते ऐ बदलाव चेंज आ ठीक हो। समझण वाली गल की है। ये फिर दोबारा एक ऐसा समय मेरे उत्ते फिर रिपीट होया सी। 6-8 महीने तो बुखार चढ़ता सी, मैं क्रोसिन खा लेता सी ते अपने सत्संग की सेवा ते तुरया रहिंदा सी। ऐ काम हुंदा सी। हुण 6-8 महीने क्यों निकले? एक गुरु जी पहले दिन भी कर जाते काम, दूसरे दिन 10 दिन बाद भी कर जाते। आम तौर पर इदा दी बीमारियां दवाई काम करती, सब करती, दवाई काम कर जाती, पर मैं तो दवाई नहीं मिली, दवाई मेरे नसीबा च नहीं आई। लास्ट मोमेंट तक भी 2 डॉक्टर कहते तुहानू दवाई नहीं देनी, कोई दौड़ नहीं दवाई की, तुम आपे ठीक हो जाए। उन्होंने समझ नहीं आई, ये नहीं समझ आना ही इन्हां दी चीज है। कर्म भोग मैं हर बारी सब कर्म भोग साडे करन वाले साडे अगे आउंदे ते ओदा कर्म भोग गुरु महाराज करवाउंदे। आस हर आदमी रखदा कि हुणे कोई प्रॉब्लम होई, हुणे गुरु जी नूं कह दईए ते हुणे गुरु जी ठीक कर। इस तरह भी हुंदा इस तरह मौज है उन्हां किहदे ऊपर। इस तरह करो कि प्रॉब्लम आई, पुकार आई, उस वेले दूर करती, ये उन्हां दी मौज है। ये ना समझ के रखना कि सारियां दी इको जगह। गुरु जी कर कहते मेरे जिहड़े अपने खास है ना, मैं उन्होंने कर्म भोग करूंगा।
उन्होंने कहा जदों पहली बारी मेरे ते एक्सपीरियंस होया 87 च मेरे लेफ्ट किडनी च स्टोन हो गया। एकदम दर्द हुई, मैं गुरु जी को लेंदा दिन रात उदों मैं शुरू हो गया। एकदम दोपहर के समय दर्द बड़ी जोर की उठी तो मेरी शक्ल वेख के मैंने कहते की होया, मैं तो बड़ी दर्द उठी गुरु जी। एक डॉक्टर अंदर बैठे रोज आते थे, डॉक्टर जसवंत राय रोज आते थे, बड़े बड़े पुरुष थे पर बहुत संत आदमी। और बुलाया, कहते डॉक्टर वेख इनू की होया। मेरे दर्द का तरीका पूछा किस तरह की होंगी, उन्हें शक पिया, कहता जी एक्सरे करा के लिया। एक्सरे कराया तो स्टोन निकला। गुरु जी ने क्या, गुरु जी ये ना गुर्दे च किडनी स्टोन है, पता नहीं की क्या करूँ। उन्हें मैंने दवाई देती लिया कि मैं दवाई खा ली, सेवा से लगा गया। हफ्ता 10 दिन निकल गए, दर्द फिर उठी, बार बार दर्द उठी। मैं गुरु जी को क्या, मैं कहा गुरु जी कृपा कर दो, सेवा तो बड़ी अड़चन आ गई, इन्नी दुनिया के कल्याण कर दो, पता नहीं किन्नियां दियां पत्थरियां तुसी गायब कर दित्तियां, आ मेरी भी कर दो। तो मैनू जवाब की देंदे, वो पई रहन दे, तैनू की कहती। मैं कहा गुरु जी दर्द करती है, होर तो कुछ नहीं कहती, पर दर्द जड़ी है ना इस कर कोई नहीं कह के दर्द करो। कई साल दिल्ली इत्थे आया मैं 91 दे विच, जब जी के बेसमेंट तैयार करने वास्ते आया, तैयार की बस वो एक हाथ इत्थे रहना ते सेवा करी जाना। फिर वापस गया, मैं क्या गुरु जी बड़ी मुश्किल है, गुरु जी कर दो कृपा, दुनिया के कल्याण कर छड़े, मेरा भी कर दो। फिर वो सेम जो पई रहन दे, तेनू की कहती, मैं चुप कर। फिर एक दिन मैं गया, और जदों कहते दिल्ली आपां जावांगे ना, उत्थे कल्याण करांगे। मैं क्या पता नहीं कदों दिल्ली जाना है, कदों नहीं जाना। ये तो तरीक की कोई लिमिट वाली गल नहीं हुई, पता ही नहीं कदों जाना है, सिलसिला इदा ही चलता रहना। चुप कर गया। मैं दिल्ली आ गया बड़ा मंदिर बनाने वास्ते, दर्द चलती रही, ये कहा तो इतने रख छड़ना, जो दर्द होनी ना पछड़ना, in 95 च ऐसी आए सी, असी जयपुर तो हो के सीधे दिल्ली आए सी। 7 महीने पब्लिक फीलिंग इत्थे कीती, ग्रेटर कैलाश मैनूं याद आया, मैं क्या दिल्ली कहते जावांगे ते करांगे कल्याण। गुरु जी जुलाई के विच चले गए, जनवरी च आए सी, 4 जनवरी आए सी ते वो चले गए वापस। मेरे कोलों एक बारी भी नहीं कहा होया, ऐसी पता नहीं की उन्होंने बंधन बंद दी, मेरे को इतने भूलिया भी ना गया, किया ही ना गया, वो चले गए। फिर जाके 98 97 एंड से कोई जो चंडीगढ़ लेके आया मैं, थकावट हो गई सी बड़ी, बहुत आराम कराने ले आया। बड़ी संगत ने घेरा पाया ऐसे चंडीगढ़। फिर मैं गुरु जी को क्या याद आया कि दिल्ली आवांगे तो फिर करेंगे। मैं क्या गुरु जी तुसीं क्या सी दिल्ली जरूर चलांगे, उत्थे कल्याण करांगे। तो मैंने कहते जा फिर कोई चंगा जिहा डॉक्टर ला। मैं क्या गुरु जी मेरे वास्ते डॉक्टर ही रह गए, मैं तो नहीं ऑपरेशन कराना। सारी दुनिया के तुसीं इस तरह किसी के गॉलब्लैडर चों, किसी के किडनी चों इस तरह स्टोन आता है, एक बोल बोलते हो जा करता कल्याण जाके अल्ट्रासाउंड करा, गायब हो गए तेरे स्टोन। मैं तो नहीं कराना कोई, मैं तेन जो कहना ना तू वो काम कर।
चुप कर गया। आरजी स्टोन पता लगा ज़्यादा बैटर गलबात करके आ गया। उत्थे मेरा मन एक उस टाइम पे मैं ना भुल गया। फिर अजकल लाइप्रोस्कोपी होंगे वो पता नहीं लेप्थेरोस्कोपी कुछ इस तरह करके तो ना सीगा वो ना साउंड स्ट्रोक कैमरा जा रखते ऊपर कोई चीरा नहीं देंगे कोई सुराख नहीं करते कैमरा जा रखते वो कि साउंड की स्ट्रोक बजती है तो सीधे अंदर पत्थर नूं चूरा कर इस तरह की हो टेक्निक पर उसकी तकलीफ बड़ी बाद च बनी हुई चूरा रह गया थोड़ा जा बाकी सारा यूरन निकल गया तो थोड़ा जा चूरा रह गया वो ना निकले बड़ा जोर लाया उन्होंने आखिर च कहते जी हम मोटा जा सूआ असीं पिछों दी पावांगे ते उन्हें सक करके कटांगे ते किसी दिन तुसीं आ जाना तो मैनू गुरु जी कहते की कहता डॉक्टर मैं कहते मोटा जा सूआ पावांगे तो उहदे नाल सक कर और रहन दे कहते छट पर असीं नहीं सूए साए पाउणे चंगा महाराज मैं फिर एक दिन क्या मैं क्या गुरु जी चूरा थोड़ा जा रह गया यही गायब कर दो ये तो फिर पत्थरियां मार जाएंगे वो पिया रहने दे तेनों की कहता आ एक डायलॉग मेरे लिए रह गया समा निकल गया गुरु शरीर छट गए चलता रहा सिलसिला 2 स्टोन बन गए जदों बहुत ज्यादा मेरे दर्द हुई मेरे लड़के की शादी सी दौड़ भज में स्टोन जो चिपके सी एक कप में सी एक मिड सी वो जो उतर गए तो इतनी जबरदस्त मेरे पेन होया करे किडनी के अंदर बजते सी तो बड़ी तकलीफ होती सी वो तो पता लगा जी 19 mm के 2 स्टोन है बनने सी फिर असी ऑपरेट कराने की इजाजत गुरु जी को अरदास करके दी ऑपरेट कराया लाइप्रोस्कोपी उन्होंने एक गुरु जी ने हूँ इतों लीला फिर शुरू हो गई समझना लीला शुरू हुई डॉक्टर को एक पाइप पाते हैं जेड़ा यूरिन ब्लैडर तो लैके यूरेटर पाइप के थ्रू किडनी तक एक पाइप आंदे थोड़ा मोटा होता ताकि कोई क्लॉट कोई चूड़ा रह जाए कुछ रह जाए तो आसानी नाल पास हो जाए वो पाना भुला देता वो भुल गए इतनी बड़ी चीज भुली नहीं जा सकती सामने पई है 2 असिस्टेंट ने एक एक चीज फड़ाई जाते हैं डॉक्टर को जब वह टाइम आना पाइप पाना स्टैंडर्ड भी कह देंगे वो किदा भुल सकते पर भुलाया गया जदों मेरी पहली ड्रेसिंग करन लगे तो उन्होंने इथों टेप जदों उतारी ते इस तरह अंदरों फ्लूइड निकलिया जिस तरह फाउंटेन जड़ा डॉक्टर ड्रेसिंग करने वास्ते सी वो एकदम डर गया पीछे हो गया कहता ऐ की हो गया मुझे बढ़ते ऐ की हो गया पहली बार उन्हें चीज देखी उन्हें फटाफट डॉक्टर को फोन किया डॉक्टर ने कहा कि कॉटन का एक लड्डू क्या बना के ना सख्त करके तो उत्थे रख के तो जो टेप मार दो तो मैं आऊंगा फिर देखा हर 2 मिनट के जब पूरी फ्लोर में गिली हो जाए लीकेज शुरू 5 दिन में हॉस्पिटल गया मेरी ऐसी हालत हो गई कि सिवाय चीका मारन तो और कोई काम नहीं डॉक्टर आया उन्हें देखा कुछ नहीं बोलिया चल गया दूसरे दिन आया देखा वो फिर दरवाजे तो मेरे रूम के दरवाजे तो डोर तो ही वेख के भी चले जाते अंदर भी ना आया बड़े हैरान हो गए की हो रहा है मेरे नाल दे अगले दिन छुट्टी लैके पैदल तुर के बाहर चले गए तो मैं बेड से पिया मैनू कहन लग गए कि तुसी घर जाओ असी होर भी पेशेंट नूं इत्थे रखना मैं कहा मेरी हालत देखो की है फ्लूइड जड़ा लीक करी जा रहा है दर्द इन्नी है मैं तो नहीं जाना जब तक मैं ठीक नहीं करते
खैर जबरदस्ती 5 दिन निकल गए, पर 5वें दिन मैं हिम्मत हार गया। दिन रात की दर्द इतनी ज्यादा सी, मतलब मैं जिन्हें कह रहा ना, ये कुछ भी नहीं दर्द कह रहे, अंत लै लो भी कल कितों तक जोर की दर्द होएगी, उतों तक सी। उन्होंने जबरदस्ती सन छुट्टी दे, एक पेशेंट लिया के सिर ते खड़ा करता जी, इन बैठ देना, तुम जाओ करो। मेरे लड़के को डॉक्टर जो पूछन गया तो कहता जी इदा करना, असी 9 स्टेंट पाना भुल रहे हैं, तो परसों तुम ले आना, असी पा देंगे। परसों तो तुम तरीक पाई जाते हो, तुम हुणे ही पा के घर भेज दो। पर नहीं, जी महाराज के हाथ की लीला है ना, जो खेड है ना, दुनिया की कोई ताकत उन्होंने चेंज नहीं कर सकती, नहीं पता सकती। घर चले गए, मैं क्या है डॉक्टर ना ये ड्रामेबाजी करता, नवा डॉक्टर रोज ला पैसे लाइंदा, आप को चलिए तो मेरा कोई हल करे। डॉक्टर को गया, मेरा बड़ा लड़का बाबा, उन्हें क्या जी जिन्हें ऑपरेट किया ना, वो बहुत सियाना है, वही इनू हैंडल करेगा, मेरे को ना ले। पर जेड़ा 5वां दिन सी, उस दिन रात पता नहीं की टाइम से, जो तो मैं हार गया सी, तो मैं दोनों हाथ जोड़ लए ते गुरु जी की अरदास की। मैं कहा गुरु जी अज तक कभी तुहानू कुछ नहीं मैं किया, पर अज मेरी हिम्मत हार चुकी। हुण गुरु जी 2 कमां दे विचों तुसी 2 गल्लां तो एक गल मेरी मंजूर कर लेनी, मेरी बेनती, या ते मेरी दर्द हटा दिओ, ते या सूरज चढ़न तो पहला मेरा सिर चुक दो। हुण मेरे बर्दाश्त तो बाहर। मैं कह जी एक गल मेरी मंजूर जरूर कर। जब दिन घर आ गया, रात लेटिया पिया, करवट लैके लेटिया, पता नहीं इस तरह महसूस होया कोई चीज, कोई जीव जेड़ा कोई ना जंप करके मेरे, मैं जोर की हाथ मारिया, ये कौन है? मैं आंटी ने उठाया फटाफट, मैं कहा लाइट चला, लाइट चला, लाइट चलाई, की होया? मैं कहा देख इतने मेरे को जंप करके कोई चीज बैठी। इन्हें बेडरूम सारा देखा है कि कुछ भी नजर नहीं आता। चलो फिर लाइट ऑफ की, फिर लेट गए। दिमाग च आंटी दे पता नहीं की आया, कहती गल सुनो, तुसी एवें हाथ मारता, हो सकता है गुरु जी तुहाडे इत्थे हाथ रख के गए, ब्लैस करके गए।